हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स.in। तो अब फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं हरिकेन रेस में। और वहाँ का वेदर कंडीशन जो था बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमने जब चेक किया था वहाँ का वेदर, तो वो वहाँ का वेदर जो था वो मतलब दिखा रहा था सनी रहेगा, लेकिन ऐसा था नहीं। वहाँ आने के बाद, क्योंकि ओलंपिक माउंटेन है जो कि हम लोग देखने के लिए आए थे, तो उसका व्यू जो है वो तो नहीं दिख पा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखा था। जब ये बादल हट जाएगा तो मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगी। और यहाँ आने के बाद इतनी शांति फील हो रही थी, मन बहुत शांत हो गया था, कोई विचार कुछ भी मन में नहीं आ रहे थे। और ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। मन लग रहा था कि जैसे यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन किया जा सकता है। लेकिन ठंड भी काफ़ी थी, क्योंकि हम लोग बहुत ऊंचाई पे थे। और यहाँ पे कितनी हरियाली थी, और यहाँ का एयर क्वालिटी जो था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो यहाँ पे अमेरिका में हर जगह आपको एयर क्वालिटी, और क्योंकि ये लोग नेचर को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं अभी तक, तो यहाँ पे ऐसे तो एयर क्वालिटी आपको हमेशा ही अच्छी मिलेगी। कहीं भी आपको मतलब सफोकेशन जैसा फील नहीं होगा। आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देगा, कहीं धूल मिट्टी नहीं दिखाई देगी। हमारा भारत भी कभी ऐसा ही था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में, आपने अगर पूरा देखा होगा तो मैंने बताया था आपको। तो खैर, इस वीडियो में मैं आपको उतना भाषण तो नहीं दूंगी, मैं बस इतना ही बताऊंगी कि हमें भी अपने प्रकृति माता के प्रति जो हमारा कंसर्न था पुराने ज़माने में, हम लोग प्रकृति माता को माता मानते थे और आज भी मानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग केयर नहीं करते हैं उतना। तो वो सब चीज़ करनी चाहिए। और दूसरी ये बात आपको बताना चाहूँगी कि आजकल लोग सिविलाइजेशन को थोड़ा हानि पहुंचा रहे हैं। वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। हमारे देश की मैं बात कर रही हूँ, वो सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे डियर आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर थे। मैं एकदम पास का व्यू भी दिखाऊंगी। वो हमारे पास भी आ गए थे। मैंने बस हल्का सा बुलाया और वो लोग मेरे पास आ गए थे। तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये जानवर जो है वो डरते नहीं हैं इंसानों से यहाँ पे। और हम लोग जो है भारत में, हम लोग जानवरों को इतना डरा के रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ अगर जहाँ से भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिले तो सीखनी चाहिए। वैसे तो इन लोगों ने हम लोगों से सीखा है ये सारी चीज़ें, प्रकृति माता का रिस्पेक्ट करना, धरती को पूजना, आसमान को पूजना, और प्रकृति माता को संरक्षित करके रखना। लेकिन फिर भी आज हमारे ही देश में ये सब नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। हमें अपने नेचर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जीव जंतु देखिए यहाँ पे बिल्कुल आराम से ये लोग घूम रहे हैं, और इन लोगों को बिल्कुल, जो डियर हैं वो बिल्कुल नहीं डर रहे थे हम लोग से। हिरन देखकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने बुलाया तो वो बिल्कुल सामने मेरे पास आ गए थे। और ये देखिए, एक छोटा सा आपको बिल दिखा होगा जिसमें ये बनी थे। तो वो क्योंकि मैं मोबाइल की कैमरा से शूट कर रही थी, इसलिए उतना अच्छा तो, क्योंकि लोग बहुत दूर थे तो उतना अच्छा तो दिख नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखा होगा। वो जो बनी था वो मैंने ऊपर थोड़ा उसका एनिमेशन डाल दिया ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे हमने बनी देखा था। वो ज़मीन से निकल रहा था, बाहर आ रहा था, फिर अंदर चला जा रहा था। फिर बस वो ऐसे ही कर रहा था बहुत समय से। फिर ये सारे जो जीव जंतु यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे बियर भी मिलता है, कभी कभी बियर भी आता है। लेकिन हम लोग जब आए तो हमने बस हिरन ही देखा। और ये सारे जो हिरन थे उन्हें हम लोग आपस में बुला रहे थे, तो वो बिल्कुल सामने आ गए थे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे खाने का भी सामान हम लोग घर से ही लाते हैं। यहाँ पे आपको इतना बाहर खाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर, और वैसे भी हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोगों के लिए तो और ऑप्शन नहीं मिलता है। तो हम लोग सब कुछ घर से लेके आए थे। दीदी जो है वो ब्रेड का सैंडविच लेके आई थी, और मैं पिट्ठा बना के ले गई थी। पिट्ठा की रेसिपी तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो अगर आपको देखना हो तो जाके देख सकते हैं।
और ये देखिए हिरन कितने नज़दीक है मेरे, लेकिन बिल्कुल डर नहीं रहा है। उसे बिल्कुल डर ही नहीं, डर होता क्या है उसे पता ही नहीं है। वो इतने अच्छे से ये लोग हम लोग के साथ आ जा रहे हैं। फिर रोड पे भी गाड़ियाँ जा रही हैं तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करती हुई जा रही हैं। तो वैसे ये लोग बिल्कुल डर भय मुक्त है। और हम लोग देखिए मेरे पास आ गया बिल्कुल। इसे हम लोग खाना नहीं खिला सकते थे क्योंकि यहाँ पे मना है, आप किसी भी एनिमल को खिला नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले जैसे शुरुआती दौर था तो उसमें लोग खिला देते थे, तो उससे जानवरों को बीमारियां होने लगी। तो इसलिए लोग खिलाना यहाँ पे बिल्कुल मना है। जो यहाँ के संरक्षण में जो लोग काम करते हैं वो लोग जो खिलाते हैं, जो उन लोग का मतलब डाइट प्लान रहता है इन लोग का, तो वो खिलाना है। और घास ये सब जो ये लोग खा सकते हैं वो खाते हैं ये लोग। तो ये सारा चीज़ लग रहा था जैसे कि प्रकृति के बीच में ही हम लोग यहाँ पे बैठ के, लग रहा था मेडिटेशन करने में कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जो हवा था उसमें जड़ी बूटी की स्मेल पूरी व्याप्त थी, मतलब चारों तरफ से जड़ी बूटी की महक आ रही थी। और लग रहा था जैसे किसी ने परफ्यूम स्प्रेड कर दिया है। चारों तरफ इतना सुगंधित माहौल था। और थोड़ा थोड़ा बादल छट रहा है, तो वहाँ पे आपको ओलंपिक माउंटेन जो है उसका भी व्यू हल्का हल्का दिख रहा होगा। बिल्कुल हल्का दिखेगा, आपको लगेगा कि आसमान है, लेकिन ये देखिए फाइनली हम लोगों ने देख ही लिया। और वैसे तो अभी ये पूरा वीडियो नहीं कंप्लीट हुआ है दोस्तों, मैं और पार्ट्स भी लाऊंगी इसके। और बाकी के भी नेशनल पार्क्स जो भी हैं वहाँ पे भी हम लोग गए थे, जैसे कि माउंट रेनियर गए थे। फिर माउंट रेनियर वाला जो था वहाँ पे गए थे। कैस्केड है, माउंट कैस्केड। फिर और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको कभी नाम अच्छे से पूरा याद तो है नहीं मुझे, मैं बताऊंगी। फिर यही सारे सीन और मेस्मराइजिंग नेचर देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि हम लोग प्रकृति की गोद में आके बैठ गए हैं। प्रकृति माता बहुत खूबसूरत है, बस ये है कि हमें उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना हम इंसान को भी देना चाहिए। वैसे तो आजकल लोग खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इंसान की क्या रिस्पेक्ट करेंगे और जानवरों की क्या करेंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे लोग जैसे कि हमारे भारत में भी अपने संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं कि कुछ भी ऐसे ही नहीं किया गया। ये तो बॉलीवुड के कारण हमारा संस्कृति जो थी वो पिछड़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वापस ठीक हो रही है, ट्रैक पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारे सामने से ये लोग घूम रहे थे, गुजर रहे थे बिल्कुल फ्रीली, बिना निडरता से। बहुत अच्छा लगा देख के। और अगले व्लॉग जो होगा, क्योंकि अगला व्लॉग जो है वो मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, तो वहाँ पे हम लोग विजिटर सेंटर गए हुए थे। तो विजिटर सेंटर जाने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि विजिटर सेंटर जो है वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो फिर भी हम लोग वहाँ पे गए और हमने क्या क्या देखा, फिर उसके बाद जो बैकग्राउंड था, वहाँ का बैकयार्ड था, वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो को ज़रूर पूरा देखा कीजिए। इससे हमारा चैनल जो है वो भी ग्रो करेगा। सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।